बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपीज़ में खुशामदीद। अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत दे और आपके दस्तरखान को हमेशा जो है वो भरा रखे बेशुमार खानों से और लज़्ज़तों से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल टूटी फ्रूटी मैंगो की। मैंगो का मौसम आ गया है, हर कोई ठंडा ठंडा जूस पीना चाहता है। तो मैंगो का ये जूस जो है आप महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकती हैं, यानी महीने के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं और जब चाहें जितना चाहें निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंगो लेने हैं। मैंने दो तरह के मैंगो लिए हैं, एक थोड़े पके हुए, एक थोड़े कच्चे। आप चाहें तो आप कैरी ले सकते हैं, ठीक है, आम कच्चे आम ले सकते हैं उसकी, और उसके साथ जो है आपने जो है पका हुआ आम लेना है। ये तकरीबन दो दो आम हैं, ठीक है, कटे हुए मैंने लिए हैं। यानी टू कप आपने ले लेने इस तरह से बाउल में जो है काट लेने हैं। यानी चार आम लिए हैं मैंने, एक दो कच्चे थे थोड़े नॉर्मली और दो जो थे वो ज़्यादा पके हुए थे। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको लेकर आपने ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर के अंदर जो है ये आपने जो कच्चे वाले आम हैं और जो पके हुए हैं दोनों को आपने इस ब्लेंडर में डाल देना है गाइस। याद रहे कि आप जो है इसकी जगह कैरी भी, मैंने आपको बताया कि आप कच्चे आम जो है अगर आपके पास जो है दोनों सेम आ जाएँ, यानी दोनों आपके पास पके हुए आम हो, तो आप कच्चे आम ना हो थोड़े से, तो आप जो है कैरी भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा जायका आएगा और ज़्यादा देर तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया। उसके बाद आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, इसको मैं छन्नी में इस तरह से छान रही हूँ। अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं, यानी इस तरह से पहले स्टोर करके रख लेते हैं और उसके बाद जो है इस तरह से अगर आप छन्नी में डाल के छानेंगे, तो इसके अंदर जो आपको जो थ्रेड्स होते हैं उसके आम के, वो कभी भी आपको नज़र नहीं आएँगे। उसके क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने ये दोनों जो आम थे, दोनों जो थे वो फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो इस वजह से आप देख सकते हैं इसमें कोई थ्रेड नहीं है, बिल्कुल साफ-सा गूदा निकला है जो मैंने ब्लेंड किया है, सही है? अगर आप पहले से इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब नॉर्मली अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपने जो है अच्छे से छाननी में छानना है, ताकि इसके अंदर जितने भी कोई थ्रेड्स जो होते हैं आम के, अपने जो धागे से नज़र आ रहे होते हैं लंबे-लंबे, वो ना हो। तो अच्छा सा ये देखिए कितना स्मूथ सा पल्प जो है, इस तरह से थिक सा जो है पेस्ट सा इस तरह से मैंगो का मैंने रेडी कर लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा पैन लेना है, गैस ऑन करेंगे। बड़े पैन के अंदर जो है ये आपने सारा का सारा जो है पल्प आपने ऐड करना है। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, विदाउट आपने वाटर इसके अंदर ऐड कर लेना है गाइस। और उसके बाद आपने चम्मच बराबर चलाते रहना है, ताकि जो है एक तो नीचे लगे नहीं, दूसरा ये कि इसके अंदर जो है जैसे ही आप जो है इसको मिक्स करते जाएंगे, इसकी झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो है मज़ेदार सा जो है वो जो जूस है, ये टूटी फ्रूटी जूस है, इसको आप जो है वो स्क्वैश कह सकते हैं। इसको आप जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये महीने के लिए स्टोर करेंगे, अगर इस मेथड से आपको बताएंगे तो आपके महीने तक जो है ये जूस चल जाएगा। तो आपने जो है इस तरह से इसको अच्छे से पकाना है और पकने के लिए इसको छोड़ देना है। मैंने इसको जो है वो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको चढ़ा दिया। ये देख सकते हैं साइड पे जिस तरह से छोड़ रही है झाग, तो ये आपने देख सकते हैं उबल रहा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ दिया है, अच्छे से पक जाए। आप जब तक इसको पक रहा है, अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखती जाइएगा और इसकी जो है वो चेंजेस देखती जाइएगा। अगर इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएँ, तो उसके बाद आपने देखना है इस तरह से अपनी साइडें जो है इस तरह से सारा जो है वो एक तरफ इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद जो है बाकी के इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 2 बॉयल आने तक अच्छे से पकाना है। 2 बॉयल आने तक अच्छे से ये पक चुका है, 2 से 3 बॉयल आ चुके थे और अब जो है इसके अंदर चीज़ें मैं ऐड करने जा रही हूँ। गाइस क्या ऐड करूँगी मैं, इसके अंदर 1 कप भरकर चीनी का ऐड करने जा रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर कच्चा और उसके बाद मीठा वाला जो है आम, दोनों पके हुए आम जो है दोनों डले हैं, लेकिन इसके अंदर शुगर जो है वो आ जाएगी 1 कप भरकर। ठीक है, आपके सामने मैंने 1 कप भरकर इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया शुगर। तो चीनी ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को पकाएँगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब आपकी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, इसको अच्छे से इस तरह से कुक करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट आपने कुक करना है। इस तरह से देख सकते हैं। अब आप देखिएगा इसका ये ज देखें अब ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने लिया है येलो कलर, फूड कलर, उसके अंदर थोड़ा-सा जो है मैंने पानी ऐड किया और अच्छे से इसको जो है आपने घोल लेना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मैंगो का कलर है उसको एनहांस और ज़्यादा करने के लिए आप जो है इस शरबत के अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा ये है विनेगर, वाइट वाला सिरका, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। तो आपने 1 टेबलस्पून सिरका ले लेना है, ठीक है? क्योंकि प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रिज़र्वेटिव के लिए आप जितने यानी स्टोर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए तक करने चाहते हैं, तो आप जो विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। ज़रदा रंग मैंने आपके सामने डाल दिया है इसके अंदर। इसको ज़रदा रंग डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से पकाएँगे, ताकि अच्छे से ये जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। तो आपने इसको जो है अच्छे से पकाना है, 1 से 2 मिनट कुक करना है। कुक कीजिएगा इस तरह से।
और ताकि ये खूबसूरत सा कलर आ जाए, क्योंकि अब डार्क डार्क थोड़ा-सा, क्योंकि कलर थोड़ा-सा अगर आप चाहें ना पसंद हो तो ना ऐड कीजिएगा। उसके बाद सिरका डालेंगे, सिरका को डालना सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टेबलस्पून है अपने गाइस। सिरका डालने का मकसद ये है कि आप जो है लंबे अरसे तक अपने जो है जूस को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो मैं नेचुरल अगर कहूँ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिरके का नाम ही आता है। लेमन इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लेमन जो है वो तुषपन पैदा करेगा। तो इस वजह से जो इसके अंदर जो है आपने सिरका ऐड करना है। सिरके की स्मेल होती है, सिरके का एक टेस्ट होता है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको तकरीबन आपने जो है 6 से 7 मिनट अच्छे से पकने देना है। देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहा है, में आपने अच्छे से बॉयल आने देना है। आप जब तक कि आप देखेंगे कि सिरके की स्मेल चली नहीं जाती, और सिरके के जो अच्छे से पकने देना है, क्योंकि सिरके की अपनी एक पंजेंट सी एक अजीब सी स्मेल होती है, क्योंकि जो फूड में से आती है। तो आपने इसको अच्छे से पकने देना है। बिल्कुल थिक हो रहा है, गाढ़ा हो चुका है। जब ये बिल्कुल थिक और गाढ़ा हो जाए गाइस, तो आप इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से थिक और गाढ़ा होना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है इसकी। बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं जितना था या मैंने डाला था पल्प, उससे कहीं गुना कम हो चुका है ये गाइस। जितना थिक होगा उतना आप इसको अच्छा से स्टोर कर, आप कहेंगे कि बहुत क्वांटिटी कम हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। जितना थिक बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अब आपने इसे क्या करना है, आपने इसको जो है चूल्हे से उतार लेना है। अब इसे जो है उतार के फिर आपने जो है इसको ठंडा करना है गाइस। अब आपने इसको जो ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है गाइस। यानी आपने इसको फुली जो 100% जो है इसको ठंडा कर लेना है, फ्रिज वगैरह में रख के ठंडा नहीं करना है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो है वो इसी तरह से जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा, और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं आगे प्रोसीजर बताती हूँ क्या करना है, अपना अगला स्टेप क्या करना होगा। जी, इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल है। अब कोई हीट महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल जो है बिल्कुल फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब आप इसको सर्विंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा-सा पानी लेना है गिलास के अंदर, उसके अंदर जो है बर्फ़ डालें। अगर बर्फ़ नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसके अंदर चिल्ड वाटर ऐड करेंगे फ्रिज का, और उसके अंदर ये जो पल्प जितना चाहें, जितनी क्वांटिटी में डालना चाहें, आप जितना पसंद करते हैं टेस्ट, जितना मीठा पसंद करते हैं, आप जो है वो इस सर्विंग ग्लास के अंदर डालते जाएँगे। यानी मैं कहूँ केमिकल फ्री है ये, जो आप जो ड्रिंक्स मेहमानों को पेश कर रहे होते हैं, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, तो आप उनको छोड़ें और अब आपने ये जो ड्रिंक है अपने मेहमानों को पिलाएँ। इससे ना सिर्फ जो है आपकी जो है मेहमान खुश होंगे, उनको नेचुरल जो है वो नेचुरली एक चीज़ मिलेगी, उनकी सेहत के लिए भी अच्छी है और आपके घर वालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इसे गर्मियों में, गर्मियाँ आ रही हैं, स्वेटिंग होती है, उसके अलावा लू है, गर्मी है, तो मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करेगा और उसके अलावा ठंडक का एहसास पैदा करेगा, क्योंकि खाने का मन कर ना रहा हो लेकिन पीने का हर वक़्त कुछ ना कुछ करता है। तो गाइस, आप पानी, सादा पानी की बजाय अगर जूसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। अगर ये जूसेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है रेसिपी करीज चैनल्स को। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह नेगेबान।